क्लास 11 फिजिक्स में आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है कि विमीय विश्लेषण विधि से 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है ये आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है कि विमीय विश्लेषण विधि से 1 जूल को अर्ग में बदलिए। इससे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि विमीय विश्लेषण विधि से 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विमीय विश्लेषण विधि से 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है और अर्ग जो होता है वो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम ऐसा ही मात्रक को या ऐसा ही पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी मेंशन किया था, सबसे पहले आप लिखना कि कार्य का ऐसाई पद्धति में मात्रक, कार्य का ऐसाई पद्धति में मात्रक, कार्य का ऐसाई पद्धति में मात्रक। अब देखो कार्य का ऐसाई पद्धति में मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। कार्य का ऐसाई पद्धति में मात्रक जूल होता है। ऐसे ही आप लिखेंगे कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है भाई, अर्ग होता है। तो ये सब हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हम जूल को अर्ग में बदल रहे हैं और जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है और अर्ग जो है वो कार्य का सीजीएस मात्रक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, क्योंकि इस टाइप से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखना आप कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र। अब देखो कार्य का विमीय सूत्र क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। ये होता है mL2T-2, ये होता है कार्य का विमीय सूत्र। क्या होगा, mL2 और क्या होगा ये T-2। तो हमने आपको जब इसका फार्मूला ड्राइव किया था कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे बदलते हैं, तो वहाँ पर बताया था कि m की पावर a होती है, l की पावर v होती है और t की पावर c होती है। बट यहाँ पर हमें पावर दे रखी है, तो m की पावर a का मतलब यहाँ पर आपको a कितना दिया है, 1 दिया है। देखो क्योंकि m की पावर a है तो a बराबर 1 हो गया और l की पावर v होता है और यहाँ l की पावर 2 है तो b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और c होगा -2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आप इस टाइप से लिखना, एक साइड में लिखना आप ऐसाई पद्धति लिख लेना या आप ऐसाई मात्रक लिख लेना। सही है, ऐसाई मात्रक, और दूसरे साइड में आप लिख लेना यहाँ पर सीजीएस मात्रक, ऐसाई मात्रक और सीजीएस मात्रक। अब देखो ऐसाई मात्रक की बात करें तो हम 1 जूल को अर्ग में बदल लें, तो यहाँ पर n1 कितना होगा, n1 होगा 1, क्योंकि आप 1 जूल को अर्ग में बदल रहे हो तो n बराबर कितना होगा, 1 होगा। और m1 कितना होगा, m1 होगा 1 किलोग्राम, क्योंकि m क्या होता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और यहाँ पर L1 कितना होगा, 1 मीटर होगा। L क्या है, लंबाई, लंबाई का विमा क्या होती है, L होती है। मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऐसे ही आप T1 को ले लेंगे क्या, 1 सेकेंड। सेम यही आपको यहाँ पर दिखाना है। आपको क्या करना है, N2 को कैलकुलेट करना है, N2 हमें निकालना है और M2 कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा और L2 कितना होगा आपका, 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, और देखो यहाँ पर T2 कितना हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है
N2 इक्वल टू N1 और ये होता है M1 बटे M2 और इसकी होल पावर होता है A। फिर होता है आपका L1 बटे L2 और इसकी होल पावर होगा V। और फिर होता है आपका T1 बटे T2 और इसकी होल पावर क्या होगा C। अब आपको करना क्या है, जो M1 M2 और जो इनकी पावर है A B C और N1 का जो मान आपको गिवन में दे रखा है ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस साइड में आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर समझेंगे आप। तो देखो N2 हमें कैलकुलेट करना है, N2 कैलकुलेट करना है। N1 कितना दिया है, 1 दिया है आपको, तो यहाँ आप 1 लिखेंगे। सही है। M1 कितना है, देखो 1 kg, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 kg है और ये 1 ग्राम होगा। और इसकी होल पावर क्या है, A है, ये कितना दिया है आपको, 1 दिया है। ठीक है, ऐसे देखिएगा L1 कितना है, 1 मीटर और L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट करोगे आप तो यहाँ लिखना 1 मीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर और इसकी होल पावर 2 होगा क्योंकि B बराबर कितना है, 2 है। ऐसे देखो T1 कितना है, 1 सेकेंड, T2 कितना है, 1 सेकेंड और C कितना है, -2। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो आप क्या लिखना, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड और इसकी होल पावर क्या होगी, -2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा N2 कितना होगा, 1 इंटू 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बटे में 1 ग्राम। इसकी होल पावर क्या है, 1 है, 1 लगा दीजिए। इधर देखो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। होल पावर कितनी है, 2 है, तो आप 2 लगा दीजिए। ऐसे देखिएगा यहाँ पर 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड और इसकी होल पावर कितनी है, -2 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो N2 इक्वल्स टू 1 इंटू 1000, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये 1000 ही रहेगा। और इंटू देखिएगा आप यहाँ पर 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर है तो ये 100 ही आएगा। इसका स्क्वायर है तो आप 100 को चाहे तो 100 का स्क्वायर लिख लो या फिर 100 को 2 बार लिख दो, 100 इंटू 100। और यहाँ पर देखिएगा 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड तो ये 1 ही आएगा। इसकी पावर -2 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 1 की पावर चाहे 4 हो 5 हो कुछ भी हो तो उसका मान क्या होगा, 1 ही आएगा। तो इंटू में आप 1 लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो N2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, N2 बराबर आएगा, देखिएगा 1 के आगे आप पहले 0 काउंट कर लो तो देखो यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिख दीजिए 10 की पावर 7। तो हमें N2 ही तो कैलकुलेट करना था, देखिएगा। और N2 कितना आ गया, 10 की पावर 7। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए 1 जूल बराबर होगा 10 की पावर 7 अर्ग के, किसके, 10 की पावर 7 अर्ग के। ध्यान रखना एग्जाम में पूछता है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ से पूछे कि 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है, तो ये आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, आप यहाँ पर लिखना 1 अर्ग बराबर, अब देखो 10 की पावर 7 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पावर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 10 की पावर -7 जूल। क्या होगा, 10 की पावर -7 जूल। तो ध्यान रखना, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। या आपसे पूछता है 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है, तो 10 की पावर -7 अर्ग के बराबर होता है। और वैसे अगर आपसे सॉल्व करवाता है कि विमीय विश्लेषण विधि से 1 जूल को अर्ग में बदलिए, तो आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। और ये सभी जो भी हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी से रिलेटिव कुछ और न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।